मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 22 मील के फ़ासले पे अभी हम एक जगह रुके हैं और मकामी लोगों के मुताबिक इस जगह का नाम धनी है। और धनी इतना ख़ूबसूरत और सेहत अफ़ज़ा मुकाम है कि शहरों से आए हुए लोग, चाहे वो अपने माहौल से सताए हों, चाहे वो गर्मी से सताए हुए हों, लेकिन इस सेहत अफ़ज़ा मुकाम पे आके सारी सफ़र की और माहौल की सारी थकावट उतर जाती है। तो अभी मेरे साथ यहाँ के मकामी अफराद, जिनके मेरे मोहतरम है, इनका नाम महबूब हुसैन है, ये मेरे साथ खड़े हैं और इनसे पूछते हैं कि इस इलाके की क्या क्या खुसूसियात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर शुक्र मालिक दा। बस आपका क्या नाम है? महबूब। ये हमारे महबूब साहब हैं, ये हमारे यहाँ पे मकामी हैं और हम इनसे पूछते हैं कि सर यहाँ का जो ज़रिया माश है, लोगों का रोज़गार क्या है? लोगों का रोज़गार ये है कि जो कोई पिंडी काम करते हैं, कोई कराची करते हैं, कोई लाहौर करते हैं, कोई किधर करते हैं, कोई रेडी लगाते हैं, अपना वक्त को गुजारते हैं। ठीक है जी। और दुकानों वाले हैं। ठीक है। और दूसरा आपसे ये मैं सवाल पूछना चाहता था कि हमें बज़ाहिर जो ये इलाका जो नज़र आ रहा है, यहाँ पे काश्तकारी तो नज़र नहीं होती, तो क्या यहाँ पे फसलें काश्त की जाती हैं? जी, फसल काश्त की जाती है, कणक होती है, मक्का होती है, जौ होता है, ठीक है, और अखरोट होता है, सेब होता है। ठीक है, जी। ठीक है। और ये इनके मुताबिक कहना ये है कि बज़ाहिर हमें कोई बागात या फसलें नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी ज़मीन का निज़ाम कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि यहाँ पे गंदम भी होती है, मकई भी होती है, और खुश्क मेवा जात के अंदर अखरोट यहाँ की स्पेशल पैदावार है, और सेब भी है। ये जो फ्रूट्स के अंदर आता है सेब, यहाँ की बड़ी खुबानी है, यहाँ की सबसे मशहूर सुगात ये है। तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब यहाँ का मौसम के बारे में पूछते हैं कि यहाँ पे कितने मौसम हैं, क्या गर्मी भी होती है और सर्दी की क्या कैफियत यहाँ पे होती है? सर्दी जो होती है ठीक होती है। सर्दी मतलब चंद साल पहले बहुत होती थी, अब वो दरमियानी होती है। ठीक है। अब दरमियानी होती है। क्या यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है? जी, बर्फ़ होती है। बर्फ़ होती है। तो ये जो बर्फ़बारी का सिलसिला है, ये शुरू कब होता है और किस महीने में ख़त्म होता है? ये तकरीबन तीसरे तो बाद वो बर्फ़ नहीं होती। तो ये बर्फ़ गिरना कब शुरू होगी? गिरना मंगल से शुरू हो जाते हैं, 2-3 महीने 2.5 महीने रहती है बर्फ़। ठीक है। और ये अभी नाजरीन हमारे सामने ये एक दरिया गुजर रहा है। हम मुज़फ़्फ़राबाद से जब शारदा की तरफ यानी शुमाली इलाका जात की तरफ हमने सफ़र करना शुरू किया, तो रास्ते के साथ साथ ये दरिया हमारा चलता आया, जिसके मनाज़र हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो हम इनसे ये पूछते हैं कि इस दरिया का नाम क्या है? दरियाए नीलम। तो ये दरिया जो है ये कहाँ से निकलता है? ये तब आगे तो आता है। 3-4 नाले आते हैं, आधे तरीके इसका निकल, और उसमें अगर गड्डी घुस जाए तो गड्डी नहीं उस नाले में। ठीक है। ये मिलकर ये दरिया बनता है। ठीक है। ये कोई इंडिया से आ रहा है, कोई ये अपने मुल्क से पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर। ठीक है। यहाँ पे मकामी अफराद की सूरत में ये महबूब साहब हैं और दूसरे उनके कज़न हैं, अज़ीज़ हैं, उनके रिश्तेदार हैं। उनका कहना है कि ये जो दरिया नीलम है, इसका कुछ हिस्सा इंडिया से निकल के आ रहा है और रास्ते में मुख्तलिफ़ किस्म के नालाजात इसमें शामिल होते हैं और ये एक दरिया की सूरत अख्तियार कर लेता है। और बाज़ मुकाम पे इस दरिया की इतनी गहराई होती है कि अगर इसके अंदर गाड़ी चली जाए या कोई इंसानी जान चली जाए तो उसके रिकवर होने का कोई भी आसार नज़र नहीं आते। तो आखिर में मैं महबूब साहब का और इन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने हमें टाइम दिया है और अपने इलाके की खूबसूरती के बारे में बताया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब कुंडल शाही जाएंगे, अल्लाह हाफ़िज़। कुंडल शाही और कुंडल शाही का दरिया देखें, इसका अध होएगा पानी। ठीक है। उधर है कोटन जागरा जाती है एक रोड। ठीक है। कुंडल शाही से ठीक है। एक सीधी निकल गई के ठीक है। अभी ये हमें गाइड कर रहे थे कि यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो आगे की जो रोड है वो हमें ताओ बट लेके जाएगी, केल लेके जाएगी, जो कि इंतहाई खूबसूरत और फितरत के नज़दीक बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं।
تو ان کے مشورے پہ ہم کوشش کریں گے ان علاقے تک پہنچنے کے لیے. ان مقامات کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم آپ کو کشمیر یعنی شمالی علاقہ جات کی خوبصورتی آپ کے سامنے ضرور آشکار کریں گے.